नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं करेक्शन इन टीडीएस रिटर्न। हाँ जी दोस्तों, टीडीएस रिटर्न में करेक्शन कैसे कर सकते हैं और किस किस प्रकार की कौन कौन सी टाइप्स की करेक्शन आप टीडीएस रिटर्न में कर सकते हैं, आज इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों हमें टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? रिवाइज का मतलब हो गया, पहले आपने टीडीएस रिटर्न फाइल करी ओरिजिनल, फिर उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज कर दिया। तो कब ज़रूरत पड़ती है टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने की? देखो, अगर आपने टीडीएस रिटर्न में पैन नंबर गलत दिखा रखा है तब आप रिवाइज कर सकते हैं। चलान टीडीएस के अंदर जो दिखाया है वो ज़्यादा दिखा दिया है, या टीडीएस अमाउंट गलत दिखा दिया है तो कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो टीडीएस के अंदर दिखाया वो गलत है, टीडीएस रिटर्न में जो दिखाया वो गलत है, तो उस केस में आप टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आपको टीडीएस की रिटर्न के अंदर करेक्शंस करनी पड़ती है। तो करेक्शंस भी यहाँ पे अलग अलग तरह की है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला आता है करेक्शन, 6 प्रकार की करेक्शन है। सबसे पहला करेक्शन आता है C1 की करेक्शन। देखो, C1 की करेक्शन के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है, 10 नंबर को छोड़ के। इसके अलावा जो भी डिटेल्स होती है डिटेक्टर की, उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। C2 की करेक्शन की बात करें तो C2 की करेक्शन के अंदर आप चालान की डिटेल्स और डिटेक्टर की डिटेल्स इसके अंदर चेंज कर सकते हो। लेकिन C2 की करेक्शन के लिए इसमें C1 की करेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, मतलब C1 की करेक्शंस भी करनी पड़ेगी जब आप C2 की करेक्शन करोगे तो। उसके बाद बात करें C3 की करेक्शन। देखो, C3 की करेक्शन जो होती है, इसमें पैन नंबर को छोड़ के इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डिटेक्टर की डिटेल से रिलेटेड है, चालान की डिटेल से रिलेटेड है, या डिडक्टिव की डिटेल से रिलेटेड है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। अगर इनकरेक्ट मेंशन किया हुआ है रिटर्न के अंदर, तो इन सभी डिटेल्स को आप रिटर्न में ठीक कर सकते हो। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप इसके अंदर ठीक कर सकते हो। उसके बाद आता है C4 की करेक्शन। देखो, C4 की जो करेक्शन होती है वो जनरली स्टेटमेंट जो रिटर्न फाइल होती है टीडीएस की, फॉर्म 24Q के लिए होती है, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है 4th क्वार्टर में, ठीक है, जब सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा जाता है। जनरली सैलरी से रिलेटेड है, ये सैलरी की डिटेल से रिलेटेड है, ठीक है, C4 की करेक्शन। तो अगर ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी गलत मेंशन कर दिया है या इनकरेक्ट है रिटर्न के अंदर, तो उस केस में आप C4 की करेक्शन कर सकते हो। C4 की करेक्शन के अंदर फॉर्म 24Q में जाके आप ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी को ठीक कर सकते हो। तो ये सैलरी से रिलेटेड हो गया। अगर सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा है तो C4 की करेक्शन होगी, उसके अमाउंट से रिलेटेड है ये। उसके बाद आता है C5 की करेक्शन। C5 की करेक्शन अगर पैन नंबर में प्रॉब्लम होती है तो उस केस में की जाती है। डिडक्टिव की अगर पैन नंबर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, गलत मेंशन कर रखा है, तो पैन नंबर को आप अपडेट कर सकते हो टीडीएस रिटर्न में। फॉर्म 26Q की जो रिटर्न है उसमें 27Q की रिटर्न के अंदर और 27EQ की रिटर्न के अंदर, मतलब सैलरी पर्सन के लिए अगर रिटर्न है तो उसमें कर सकते हो, अदर देन सैलरी पर्सन है तो उसमें कर सकते हो, TCS की रिटर्न है तो उसमें कर सकते हो। उसके बाद आता है C9 की करेक्शन। C9 की करेक्शन जनरली जब होती है जब आप टीडीएस रिटर्न में एक न्यू चालान की एडिशन करते हो, ठीक है, या कोई भी डिडक्शन जो कि उस चालान के साथ एसोसिएटेड है। कौन से चालान के साथ? न्यू चालान के साथ। तो उस केस में की जाती है C9 की करेक्शन। जनरली इस तरह की जो करेक्शन होती है वो ऑनलाइन होती है। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपने टीडीएस की रिटर्न गलत फाइल कर दी है, टीडीएस की रिटर्न में कोई एरर है, तो आप इस तरह के ये 6 करेक्शन को करके अपनी टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। टीडीएस रिटर्न के फाइल होने के 3 दिन बाद आप इस तरह की मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आपको 10 नंबर रिसिप्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की करेक्शन के लिए। आपको अपने टीडीएस रिटर्न को चेक करो कि क्या आपकी टीडीएस रिटर्न प्रोसेस हो गई है। रिटर्न फाइल होने के 3 दिन बाद आप इस तरह की करेक्शंस को कर सकते हो। तो समझ गए, ये है करेक्शन इन टीडीएस रिटर्न। कैसे आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने पे कौन कौन सी डिटेल को आप करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।